Hello, my dear students. Welcome to Nexus channel, beta. And I'm your biology mentor. So, जैसा कि हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे 12th क्लास का, that was the बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस. आज हम इसका सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द क्लोनिंग वैक्टर्स. ठीक है, जो लास्ट वीडियो थी बेटा, अगर आपने नहीं देखी तो डू वॉच दैट. उसमें हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ा और वो पहला टॉपिक था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है, अब ये सेकंड टॉपिक है, दैट इज़ द क्लोनिंग वैक्टर. आज हम इसको पढ़ेंगे. चलिए शुरू करते हैं. वैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीन टैक्सी. टैक्सी का मतलब क्या होता है? जिसमें हम बैठ के कहीं जाते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए मेरा ये डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, ये वाला. ठीक है, दिस इज माई डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, डिज़ायर्ड डीएनए सपोज. ठीक है, इसको अब मुझे इंसर्ट करना है इनटू दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड. ये रहा, दिस इज प्लाज्मिड. और ये प्लाज्मिड ही एक्ट करेगी वैक्टर, क्योंकि जब हम दोनों को जोड़ देंगे आपस में ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा. मतलब अब हमारे पास रिकॉम्बिनेंट ये बन गया, ये रुकिए. ठीक है, अब मैंने इसको जोड़ दिया यहाँ पर, तो मेरे पास ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे इनटू दी होस्ट सेल. ठीक है, इसका मतलब ये जो प्लाज्मिड है, ठीक है, हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का, जो हमारा ये डिज़ायर्ड डीएनए है, उसका इस प्लाज्मिड के साथ, वेक्टर के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी में हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बैठेगा और होस्ट में ट्रांसफ़र होगा, और फिर हमें हमारा डिज़ायर्ड जीन मिलेगा, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ मिलेंगी. So that is why it is called as gene taxi. ठीक. Now see, deliver foreign DNA into the host cell. यहाँ पे it was the foreign desired DNA and it is inserted into this plasmid vector. ठीक है. Second point is help easy linking of foreign DNA. This is done by using restriction enzymes and ligases. दोनों को यूज़ किया और हमने हमारा जो रिकॉम्बिनेंट DNA है वो मिल गया. लास्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. मान लीजिए ये हमारा आ गया रिकॉम्बिनेंट. ठीक है, और यही मदद करेगा सिलेक्ट करने में कि क्या ये वाला जो बना हमारे पास, क्या ये रिकॉम्बिनेंट है कि नहीं है. ये आपको अभी नहीं समझ आएगा, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो में ये समझ आएगा कि हाउ वी कैन से दैट these are used to see whether it is recombinant or non-recombinant. We will see it. Okay, so I'll just keeping it here and moving forward. Next topic is features of vector. Very 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 important topic. सबसे पहले आएगा बेटे origin of replication. Origin of replication वो होगा जहाँ से replication शुरू होगी. Suppose if this is a circular DNA and here will be the origin of replication, और यहाँ से replication start होगी. ठीक है. सेकेंड इज देर शुड बी अ सेलेक्टेबल मार्कर्स. सेलेक्टेबल मार्कर्स होनी चाहिए, वो समझ आएगा अभी थोड़ी देर में जब हम इसको आगे पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज द क्लोनिंग साइट. इसकी क्लोनिंग साइट्स भी होनी चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वैक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. दोनों अलग अलग होते हैं, अब हम उनको पढ़ेंगे डिटेल में कैसे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओराई. नाउ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स. जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होती है उसको बोलते हैं ORI, दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. नाउ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द DNA. देखिए मान लीजिए अगर ये एक मेरे पास, अब मैं गोल बना रही हूँ, डबल स्ट्रैंडेड ही बना रही हूँ, बट इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड. इसका सिर्फ एक ORI है. ठीक है, तो यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगी. राइट, अगर मान लीजिए इसके 5-10 हो जाएंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बहुत सारे हो गए, तो क्या हो गया, यहाँ पर उतनी रेप्लिकेशंस, तो क्या होगा, ये सारी की सारी रेप्लिकेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, एक्यूरेट नहीं रहेगी. इसलिए हमेशा जो वेक्टर है उसके अंदर सिर्फ वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही होना चाहिए. ठीक. नेक्स्ट इज हाई कॉपी नंबर वेक्टर इज प्रेफर्ड. जो ज़्यादा कॉपीज़ बना सके, जो अपने जैसे ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लिकेशन शो कर सके, उसको प्रेफर किया जाता है ओवर दी अदर्स. ठीक है, ये तो थे इसके कुछ कॉमन फैक्टर्स. अब इसमें आप ये चीज़ याद रखेंगे कि ओनली वन ORI शुड बी देयर फॉर द प्रॉपर एंड द सीक्वेंशियल डिविजन्स एंड ऑल दैट. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं.
सेलेक्टेबल मार्कर्स, हाँ जी, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली परमिट द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी आपको अभी समझ आएंगे, ठीक है। Then transformation is the procedure through which a piece of DNA is introduced into the host bacterium. This is called as transformation, ठीक है। जब हम अपना जो डीएनए का पीस है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट हुआ, जब हम उसको बैक्टीरिया होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर उसके अंदर सब कुछ ठीक से पहुंच गया, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच गया, इसका मतलब वो है ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। नाउ जीन्स कोडिंग फॉर एम्पिसिलिन, बेटे ये इंपॉर्टेंट है। कुछ जीन्स हैं जैसे एम्पिसिलिन के लिए जो कोड करते हैं, या क्लोरोएम्पिकॉल के लिए, टेट्रासाइक्लिन, कानामाइसिन एटसेट्रा आर कंसिडर्ड एज यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ई कोलाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वैसे जो ई कोलाई होता है इसके अंदर ना तो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट जीन होता है, ना ही एम्पिसाइक्लिन के लिए, ठीक है। सो दिस कीप दिस इन माइंड, हाँ जी। नेक्स्ट इज द क्लोनिंग साइट, सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जहाँ से वो डीएनए को कट करेगा, ठीक है, दैट शुड बी द सिंगल रिकॉग्निशन। स्पेसिफिक साइट होनी चाहिए फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अगर बेटे आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं पढ़े, आई रिपीट, अगर आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं पढ़े तो डू वॉच माई प्रीवियस वीडियो, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ये जितना भी चैप्टर होगा हम इसको एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो अगर आप स्टेप वाइज वीडियोस देखोगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अगर बीच में देखोगे इट विल बी क्वाइट लिटिल बिट डिस्टर्बिंग टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट कंसेप्ट्स बिहाइंड दिस थिंग्स, ओके। सो दिस वाज द क्लोनिंग साइट, हाँ जी। देखिए ये डायग्राम है, आपकी एनसीईआरटी में भी है। दिस इज द क्लोनिंग वेक्टर दैट इज PBR322। व्हाट इज दिस PBR322? लेट अस अंडरस्टैंड। इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, ठीक है। अब BR आप लोग देख सकते हैं, जो BR है दैट इज इन द कैपिटल्स, ये कैपिटल में लिखा हुआ है बिकॉज इट स्टैंड्स विद फॉर द साइंटिस्ट। सो B स्टैंड्स फॉर बॉलीवर, okay. So R also is in the capital, it also stands for the scientist, that is the Rodriguez, okay. And last is 322। बेटे ये जो 322 है that is the टेस्ट ट्यूब नंबर जिसमें ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ ये एक्सपेरिमेंट नंबर कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर बिहाइंड दिस क्लोनिंग वेक्टर। अब इस क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है AMPR। इसका मतलब ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी है, और यहाँ पर लिखा हुआ है TETR मीन्स ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी है। R मीन्स रेजिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही OR आई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। और बाकी सारी इसकी सिलेक्टेबल मार्कर्स है। अब हम देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड दिस, बट आपको इसकी स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, जो भी चीज़ एनसीईआरटी में गिवन होती है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमें समझने में, ठीक है। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड, आई विल मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, अब मैं समझाती हूँ आपको व्हाट इज़ एक्चुअली द ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और इन सब का मतलब क्या है। मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ कोई चीज़ ट्रांसफॉर्मेंट है, कैसे कह सकते हैं कि वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है, ठीक है। सो पहले मान लीजिए हमारे पास होस्ट से ही लेते हैं। मान लीजिए बेटा ये होस्ट मैंने बना दिया येलो से, इसका ये डीएनए आ गया हमारे पास, ठीक है। और साथ में इसकी ये है प्लाज्मिड, मैं ग्रीन कलर से ब्लू कलर से बनाती हूँ, ये रही इसकी प्लाज्मिड, ठीक है, सपोज, ओके। सो दिस इज़ अ नॉर्मल होस्ट सेल। अगर मैंने इस होस्ट सेल में अपना डिज़ायर्ड जीन प्रोडक्ट डाला, वो भी मैं बना देती हूँ। ऐसे करते हैं, ये हमारा आ गया इसका एक्चुअल डीएनए, ठीक है। इसमें मैंने इंसर्ट किया ये इसका ये डीएनए प्लाज्मिड था, ठीक है। साथ में मैंने अपना इसमें इंसर्ट किया ये वाला डिज़ायर्ड जीन, ठीक है। तो ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ये हमारा बन गया एक होस्ट सेल, ठीक है। अब होस्ट सेल तो बन गया, सॉरी ऐसा ये बन गया हमारा एक नॉर्मल सेल जो होना चाहिए। इट शुड बी द रिजल्ट ऑफ माई वर्क। नाउ सी लेट अस अंडरस्टैंड
व्हाट इज द नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल वो होगा, मान लीजिए अब मैं इसको ना कंपैरिजन बनाऊंगी, ये मान लीजिए होस्ट सेल है, इसका ये डीएनए है हमारे पास, और इसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर ही नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं इसको बाहर बना देती हूँ, ये रहा और ये रहा, ठीक है। आर डीएनए तो बाहर है और वो अंदर गया ही नहीं, तो ये क्या हो गया, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, कुछ भी नहीं गया उसके अंदर, ठीक है। उसका सिर्फ अपना डीएनए, ना प्लाज्मिड गई ना मेरा डिजायर्ड जीन गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इज द ट्रांसफॉर्म्ड एंड द रिकॉम्बिनेंट। अब ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। मान लो बेटा ये हमारा आ गया होस्ट सेल। अब मैं हम सारा का सारा जितने भी होस्ट सेल बनाए येलो बनाए हैं, सेम कलर को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर इसका अपना प्लाज्मिड है ऐसे, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर ये प्लाज्मिड एंटर तो किया, बट देयर इज नो डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड जीन इसके अंदर गया ही नहीं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म्ड तो है कि इस होस्ट के अंदर मेरा प्लाज्मिड तो गया, बट वो प्लाज्मिड क्या था, रिकॉम्बिनेंट था ही नहीं। तो क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ओके, कीप दिस इन माइंड। ओके, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्म्ड। आई विल अगेन ड्रॉ अ सेल, ये रहा सेल, ये इसका आ गया अपना एक डीएनए, ठीक है, एंड रिकॉम्बिनेंट ऑफ कोर्स। अब अगर रिकॉम्बिनेंट है बेटा तो इसके अंदर डीएनए प्लाज्मिड गया, प्लाज्मिड के साथ साथ ये रिकॉम्बिनेंट भी है, लिखा हुआ ना रिकॉम्बिनेंट, इसका मतलब इसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट भी गया है, और ये हुआ ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। क्लियर? कीप दिस इन माइंड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्म्ड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, तो यू शुड नो दीज थिंग्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक टॉपिक तो ये मैंने कवर करा दिया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अब मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको, आई विल शो इट टू यू अगेन। हाँ जी, ये रहा, ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम। ओके, दिस लाइन इज क्लियर। अभी भी ये वाली लाइन हमारी रहती है, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। अब इसको समझेंगे ये कैसे, ये टॉपिक अभी भी रहता है हमारा समझने वाला। हाँ जी, अब बेटे सिलेक्शन यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और बेसिकली समझना होगा। मान लीजिए ये मेरे पास है PBr322, ठीक है। इसके अंदर बेटा एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट था यहाँ पर, ठीक है, और साथ में यहाँ पर था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ठीक है, दोनों हैं हमारे पास। पर बेटे मैंने आपको बताया है कि जो एक ई कोलाई होता है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ई कोलाई, तो ई कोलाई के अंदर दोनों ही नहीं होती, ना ही तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होता है ना ही वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होता है, कुछ भी नहीं होता। कीप दिस इन माइंड। ओके, ई कोलाई, नॉर्मल ई कोलाई। अगर मान लीजिए मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए मैंने इसमें एक जीन ट्रांसफ़र किया, जीन ट्रांसफ़र जो मेरा डिज़ायर्ड जीन है वो मैं बना देती हूँ, लेट अस से अल्ड्रोविटिक जेन, ठीक है, ये मेरा जीन है डिज़ायर्ड, ठीक है, ये है वेक्टर। ये डिज़ायर्ड जीन को इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट कराना बहुत ज़रूरी है, एंड दीज आर द सेलेक्टेबल मार्कर्स। मैंने यहाँ पर क्या किया, टेट्रासाइक्लिन को रिप्लेस करा दिया और इस जीन को इसमें इंसर्ट करा दिया। क्लियर? टेट्रासाइक्लिन निकल गया और मेरा डिज़ायर्ड जीन इसमें इंसर्ट हो गया। मतलब अब वो नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनी, दोबारा बना लेते हैं, ये बना ये, ठीक है, इसमें आ गया, ये हो गया PBr322। ओके, सो साथ में मैंने यहाँ पर एम्पिसिलिन बना दिया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट तो रहेगी, ठीक है, बट बदले में ये जो रेजिस्टेंट होनी चाहिए थी टेट्रासाइक्लिन, उसकी जगह क्या आ गया, मेरा डिज़ायर्ड जीन, जो मैंने रेड से बनाया जीन। और इसमें से ये जो टेट्रासाइक्लिन था वो रिमूव हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट क्या हो गया, रिमूव हो गया, मेरा डिज़ायर्ड जीन इसमें इंसर्ट हो गया। अब जब इसमें मेरा डिज़ायर्ड जीन इंसर्ट हो गया, ठीक है, अब मुझे चेक करना है, इस चीज़ को मैंने चेक करना है कि ये जो मेरा वेक्टर है क्या इसमें मेरा डिज़ायर्ड जीन इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ।
अब मुझे पता है कि जब ये इंसर्ट हुआ होगा तो टेट्रासाइक्लिन निकल गया होगा, है ना, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट तो बचा ही नहीं। एम आई क्लियर? तो अब हमने क्या किया, इस ये जो वेक्टर है इसको एक ऐसे मीडियम में रखा जिसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट दोनों ही थे। तो अगर इसके अंदर, अगर ये प्लाज्मिड वेक्टर जो है जिंदा है, तो इसका मतलब इसके अंदर ये जीन जो है वो गया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन तो रेजिस्टेंट है। बट अगर ये मर गया तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि हाँ, हमारा ये डिजायर्ड जीन जो था इंसर्ट हुआ था, क्योंकि इसमें से टेट्रासाइक्लिन जो है वो बाहर निकल गया। दैट इज हाउ दे आर यूज्ड टू सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट एंड द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है। अगर तो ये, अब ये मेरे पास आ गया, तो ये कौन सा वेक्टर आ गया, ये रिकॉम्बिनेंट आ गया, है ना। और अगर ये डिजायर्ड जीन होता ही नहीं, निकला ही नहीं, एंटर ही नहीं किया, और सिर्फ टेट्रासाइक्लिन था, तो वो क्या था बेटा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें से बेटा बहुत 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 क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके रिलेटेड एक और टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आगे होगा वैसे, पर मैं अभी समझा रही हूँ आपको। इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन आगे होगा टॉपिक। यहाँ पर देखिए, हमने जब ये जीन को इंसर्ट कराया तो हमारी जो टेट्रासाइक्लिन थी वो क्या हो गई थी, इनएक्टिव। दिस इज कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। किसी चीज के इंसर्ट होने पर जो पुरानी चीज है वो इनएक्टिवेट हो गई। सो दिस इज कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सो यू शुड नो दिस। आपको इसका मतलब समझ आना बहुत जरूरी है। सो इसमें क्या होगा, इनएक्टिवेशन ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स, ये लिख देती हूँ, इनएक्टिवेशन ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स ऑन एडिशन। किसकी एडिशन हुई थी, अब बताओ किसकी एडिशन हुई थी, ऑन एडिशन ऑफ डिजायर्ड फॉरेन, एडिशन ऑफ डिजायर्ड फॉरेन जीन, या जीन की जगह डीएनए भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यही जो होती है ये मदद करती है टू सेलेक्ट किसको सेलेक्ट करने में, रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। और यही चीज होती है जो सेलेक्ट करती है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं वापस आपको ये स्लाइड दोबारा दिखा रही हूँ। हाँ जी, ये मैंने लाइन छुड़वाई थी। सेलेक्टेबल मार्कर्स यहाँ पर कौन से थे, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था। मैं दो की एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि वो बेसिकली है। आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट, किसको एलिमिनेट करते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट्स, एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स ओनली। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अभी मैं, दिस इज डन। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्या होता है बेटा, प्लांट्स और एनिमल्स। बेटा ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है, दिस इज यूज्ड इन प्लांट्स बेसिकली, एंड दिस रेट्रोवायरस बेसिकली यूज्ड इन एनिमल्स। ओके, so these are the vectors for cloning genes in plants and animals, agrobacterium tumefaciens and retrovirus, ठीक है। so just keep this in mind. So this is all about today. I hope today's chapter is very much clear to you. आपको बेटे ज़रूर याद रखना है कि सेलेक्टेबल मार्कर्स का मतलब क्या है, वो कैसे सेलेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट को, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, रिकॉम्बिनेंट्स को, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को, होस्ट सेल का इसमें क्या फंक्शन है। सो ऑल द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. I'll see you in the next video that will be related to the competent host. Till the time, beta, God bless you. Stay happy.